नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमाली टेकानी रुपरेला है और मैं साईं बाबा वुमेन्स हॉस्पिटल में गायनेक कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसको जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी बहुत आवश्यक है। इसमें ये है बच्चेदानी जिसको यूट्रस भी कहा जाता है, उसके साथ में अटैच होती है ट्यूब जिसको नली कहा जाता है, और ये है अंडाशय जिसको ओवरी कहा जाता है। यूट्रस के नीचे के भाग को सर्विक्स कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं लगकर वो प्रेगनेंसी या तो नली में यानी कि ट्यूब में लग जाती है, अंडाशय के भाग में लग जाती है, सर्विक्स के भाग में लग जाती है, या फिर पेट में कहीं भी आंतों के आसपास में लग जाती है। ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है, आज हम ये सब डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है? अब इसका कोई फिक्स्ड कारण नहीं है, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किन महिलाओं में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनमें वो महिलाएं हैं जिनकी ट्यूब्स पहले ही कोई डिजीज़ के कारण या कोई बीमारी के कारण डैमेज्ड हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या पेल्विक इन्फेक्शन हुआ हो। वो महिलाएं जिन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे कि आई पिल लिया हो। कुछ महिलाएं जिनमें कॉपर्टी लगी हुई रहती है उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जिन महिलाओं की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही होती है उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इन महिलाओं को जैसे ही पीरियड मिस होता है जल्दी से अपने डॉक्टर से सलाह लेकर देखना चाहिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल स्थान में लगी है या कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला होता है कि पीरियड रुक जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव आता है। कभी कभी ये प्रेगनेंसी टेस्ट की जो दूसरी लाइन आती है वो थोड़ी हल्की लाइन आती है। इसके साथ साथ पेशेंट को पेट में दर्द होना, हल्का ब्लीडिंग होना और कभी कभी चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सारे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। क्योंकि इसके बहुत सारे लक्षण नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ ओवरलैप करते हैं, तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर एक जनरल चेकअप करेंगे, मतलब आपकी जांच करेंगे, और अगर उनको कोई सस्पिशन रहता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क है तब वो कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इस ब्लड टेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बीटा HCG। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाता है और इसमें एक डबलिंग टाइम देखा जाता है जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस में हेल्प होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपकी एक सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ लगी है, यूट्रस में लगी है कि उसके बाहर लगी है। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो अगर डायग्नोसिस जल्दी होता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट स्टेबल है, उनका बीटा HCG का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको ना दर्द है ना ब्लीडिंग है, और अगर प्रेगनेंसी का साइज भी छोटा है तब इस सिचुएशन में इसका इलाज एक इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट। अब ये जो इंजेक्शन है उसको देने के बाद भी डॉक्टर आपके जनरल कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि कभी कभी इंजेक्शन के बाद भी एक्टोपिक का साइज बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। बट अगर एकदम अर्ली ही डायग्नोसिस हुआ है तो इंजेक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है जब डायग्नोसिस में देरी हुई हो, सैक का साइज बड़ा हो, बीटा HCG का वैल्यू ज़्यादा हो, या फिर पेशेंट अनस्टेबल हो, जैसे अंदर ब्लीडिंग हो गई हो या उनको कोई दर्द या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ हो। तो इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक पेट खोल के किया जाता है और दूसरा लैप्रोस्कोपी से किया जाता है। अब किस पद्धति से ऑपरेशन करना वो डॉक्टर आपके उसी समय पेशेंट की सिचुएशन देख के डिसाइड करते हैं, और अगर पेशेंट स्टेबल है तो शायद लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हो जाती है, बट बहुत ही अनस्टेबल पेशेंट में पेट खोल के ही ऑपरेशन करना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है और इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस होने से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि इंजेक्शन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बट अगर डायग्नोसिस में देरी होती है और पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर उनका ऑपरेशन से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट किया जा सके।